नमस्कार। आपन खबरिया के बड़ खबर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज जोन बड़ खबर आइल, जब से सामने आइल तब से बीजेपी में तक हड़कम मच गई, संग ही पूरे देश में हंगामा बरप गई बा। जी, दरअसल भइल का, आरएसएस का एगो बड़ नेता बीजेपी के बड़ नेता पे बड़ा संगीन आरोप लगा दिले हूँ। आरएसएस का एगो बड़ नेता बीजेपी के बड़ नेता पे संगीन आरोप लगाइले हन। ओकरे बाद त मानो एकदम से जोन बा देश में भूचाल आ गई। राजनीतिक जगत में, राजनीतिक गलियारा में काहे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ले ले, नई सरकार बनले, जोन बा 24 घंटा भी ना बीतल है और तब से उनकरे मीडिया सेल, आईटी सेल के जोन टॉप नेता हुआ उनकर अमित मालवीय, उनके ऊपर संगीन आरोप लगल। और ये आरोप लगाए वाला भी केहू बाहर का आदमी ना, वो आरएसएस का नेता शांतनु सिन्हा बंगाल के, वो आरोप लगैले हुन कि अमित मालवीय जो न महिला लोगन का मांग करेलन, यौन शोषण करेलन। और उनके ई आरोप के बाद जो न बड़ा हंगामा मच गई। दरअसल परसों जो न अमित शांतनु सिन्हा जो बीजेपी आरएसएस का नेता हुआ, वो एगो ट्वीट कैलन, मतलब एक्स पे पोस्ट डालन और पोस्ट में लिखलन कि क्या अमित मालवीय अभी भी कोलकाता के 5 स्टार होटल में इंतजार कर रहे हैं कि कब बंगाल नेतृत्व सुंदर लड़कियों की आपूर्ति करेगा। आगे लिखलन, क्या अब बंगाल नेतृत्व के बीच यह प्रतियोगिता बंद हो गई कि कौन कितनी सुंदरियों की आपूर्ति करके अध्यक्ष का पद हासिल करेगा। शांतनु अपने ट्वीट में लिखलन कि अमित मालवीय न केवल 5 सितारा होटल बल्कि भाजपा कार्यालय के अंदर भी महिला लोगन का यौन शोषण कैले। अब ई उनकर ट्वीट रहल, ई बंगला भाषा में लिखले हुन कि आपके हम अपने भाषा में बता देली। और ओकरे बाद माना एकदम से हंगामा बरप गई। यह हुन अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल का हेड, या कह लें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डीसी जौन हुन, वो यह हुन। और इनके ऊपर ये आरोप लगल है। और ये मामला के लेते जौन बा जैसे ही संज्ञान में आयल राजनीतिक दलन के, धड़ से जौन बा एक हाथों आप ले ले। और सुप्रिया सिंह कांग्रेस का प्रवक्ता तुरंत जोन बा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज जोन बा तमाम बात रखी नापन और मांग कैले हुए। सुनी उनका का मांग हो पहले कि आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के इस बयान पर बीजेपी क्या कर रही है। हमारी मांग है कि एक निष्पक्ष जांच हो, हमारी मांग है कि सच सामने आए, और हमारी मांग है कि जब तक जांच पूरी तरह से कार्रवाई ना हो जाए, सत्तारूढ़ दल के इतने बड़े पद पर एक ऐसा व्यक्ति नहीं बैठ सकता है जिस पर इतने बड़े यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, मंत्रालय आवंटन तो अभी बाकी है, लेकिन क्या कोई नया बाल विकास मंत्री जो भी बनेगा या बनेंगी, वो भी पहले वाली की तरह आंखों पर पट्टी और मौन व्रत रख लेंगी? इस देश में राष्ट्रीय महिला आयोग तो है, वो सिर्फ विपक्ष में जब कुछ होता है तो जागती है। इसका स्वतः संज्ञान नहीं लीजिएगा, नहीं जाइएगा कोलकाता, नहीं कीजिएगा कार्रवाई। आप महिलाओं के संरक्षण, उनके अधिकार, उनके सामर्थ्य, उनके संबल के लिए है, लेकिन आपने सिर्फ गंदी घिनौनी राजनीति की है। आज भी वक्त है, जाग जाइए। मेरा अपना मानना है कि कठोर कदम उठाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हम मांग करते हैं निष्पक्ष जांच हो, और वो तभी संभव है जब इतने प्रभावशाली पद से वो व्यक्ति हटाया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को सजा भी मिलनी चाहिए, और उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जी, कांग्रेस अब सीधे सीधे मांग कर देले हो कि अमित मालवीय के उनके पद से हटावल जाए और एक जांच हो, और उसके बाद जौन भी कानूनी कार्रवाई हो वो होए के चाहिए, मतलब उनके सजा मिले के चाहिए।
एक चीज बता दें कि जब ट्वीट कैलन सुशांत सिन्हा आरएसएस का जो नेता हूँ, ओकरे बाद पलटवार में जो ना भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी के जो कानूनी टीम है वो 8 जून के सिन्हा के वो कानूनी नोटिस भेजलस और नोटिस में लिखलस कि आरोप प्रकृति बहुत ही आपत्तिजनक है। वह मेरे मुवक्किल पर कथित तौर पर किए गए यौन दुराचार का झूठा आरोप लगाते हैं। यह मेरे मुवक्किल की गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए घातक है, जो अपने पेशेवर प्रोफाइल के आधार पर एक सार्वजनिक व्यक्ति है। वही अमित मालवीय कहले हुए कि चूंकि कांग्रेस और पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपमानजनक पोस्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैले रहल, 3 दिन का नोटिस कल 11 जून के समाप्त हो रहा है और ओकरे बाद कार्रवाई करल जाए। अमित मालवीय जो न उनके ऊपर शांतनु सिन्हा के ऊपर 10 करोड़ के मानहानि का दावा भी कैले हुए और नोटिस भेजले हुए एक लेके। आप लोगों की एक चीज याद दिलावे चाहते ही कि बीएचयू का घटना कुछ दिन पहले भइल रहल बीएचयू आईटी सेल में ऐसा मतलब पिछले साल के अंतिम समय में उनमें जो 3 गो आरोपी जो रहलन वो बीएचयू कही रहलन और आईटी सेल से जुड़ल रहलन। उनका नाम रहल कुणाल पांडे, संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, सक्षम पटेल सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान कार्यसमिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। जी फिलहाल ये सब जेल में हुए, अपने जौन भी कुकर्म कैले हुए ओकरे खातिर जेल में हुए और अब वही बीजेपी आईटी सेल के जौन हेड है ओकरे ऊपर आरोप लगल है और ये आरोप बड़ा संगीन है। अब कांग्रेस मांग कैले है कि भाई केहू भी राजनीतिक दल है कि कहाँ छोड़ी, हाथों हाथ ले, कांग्रेस भी हाथों हाथ लेलस और तमाम राजनीतिक दल भी इनमें कूद पड़ल हुन और मामला गर्मा गया। अब वही ले मंत्रालय का बंटवारा भी नहीं भेल हो, मोदी 3.0 के अभी तक बंटवारा भी नहीं भेल हो और एक कहल जाला भोजपुरी में चढ़ते झांपी बवंडर, तो वह कुछ हाल दिखाई पड़त हो। फिलहाल एक खबर जो आज का बहुत बड़ खबर रहा कहे कि राजनीतिक गलियारा में एकदम से एक घड़ी तूफान मचल। बीजेपी में तो मान ला हड़कंप और पूरे भारत में जो ना देश में हंगामा बरफ गई बा। आज के अब देखी का होला कार्रवाई का लेवलन हमारे प्रधानमंत्री जी और बीजेपी का कार्रवाई करेले ये आए वाला समय बताई। फिलहाल अमित मालवीय भी नोटिस भेज चुकल हूँ और वह आरोप लगत है और एक जांच का भी मांग भइल बा। अगली बड़ खबर खातिर आप सबसे फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर नमस्कार।